Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In today's lecture, we are going to cover the chapter 6 of Python programming language. Okay, and the name of the chapter is Getting Started with the Python. Now, in the previous chapter, that is chapter 5th, मैंने आपको पढ़ाया था what are the conceptual thinking and designing technique where we have learned about the algorithm, फ्लो चार्ट एंड शूडो कोड. तो ये जो कंप्लीट सीरीज है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं. सो दिस इज द कंप्लीट सीरीज दैट आई हैव टेकन फॉर द सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th. बट अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, या फिर अगर आप एक टीचर हैं जो आने वाले समय में पाइथन सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है. बिकॉज मैंने यहाँ पे पूरा स्क्रैच से पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया है. अनदर क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में काफी सारे स्टूडेंट्स की मुझे आ रही थी, दे आर फ्रॉम द 8th और 9th ग्रेड स्टूडेंट. उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मिस, वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रायरली, तो क्या मैं पाइथन सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ? तो यस डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया है और आज के लेक्चर में फिर से बता रही हूँ. If you are new to computer science or IT and अगर आपको ये फैसिलिटेट करता है टू लर्न एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग, तो आप इस कंप्लीट सीरीज पे थोड़ा सा टाइम लगाई दीजिए. धीरे धीरे करके जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, आप उसको वॉच करोगे, देन यू विल केम टू नो हाउ इट इज वेरी इजी टू लर्न एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, और पाइथन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाउ डेज एवरी एप्लीकेशन, गेम्स जो आप देखते हैं, जो आपको फैसिलिटेट करता है, आप उस टाइम के गेम्स को खुद से भी बना सकते हैं आफ्टर लर्निंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So that is why we are continuing the series of Python. Now let's get started quickly with our session. So hello everyone, welcome to our channel. If you are new to our channel, please subscribe to our channel for all the new latest upcoming videos. Okay, so आज हम chapter 6 cover करेंगे. The name of the chapter 6 in the CBSE class 11th is Getting Started with the Python. Now what are the things that we are going to learn in today's topic? सबसे पहले पाइथन को या किसी भी सब्जेक्ट को आप जब स्टार्ट करते हो पढ़ना, व्हाट इज द स्कोप और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज और एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट. तो हम क्या पढ़ रहे? पाइथन. नाउ विद द हेल्प ऑफ पाइथन यू आर गोइंग टू लर्न हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस नाउअडेज वी आर मेकिंग. अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इज गेम डेवलपमेंट. जो आप स्कूल से घर आते हो, कॉलेज से घर आते हो, सेलफोन ले लेते हो अपने पेरेंट्स का और बैठ के गेम्स खेलने लगते हो, दैट टाइप ऑफ गेम्स यू कैन डेवलप बाय द हेल्प ऑफ दिस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वेब डेवलपमेंट, आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जा रहे हो, लाइक अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मेशो है, सो दिस ऑल वेबसाइट्स के बैकएंड में आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है. The concept like big data, data science, computer graphics, I can say in all the fields we are nowadays implementing one programming language and that is Python programming language. Okay, और सबसे ज्यादा मेजर एप्लीकेशन पाइथन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो बैंकिंग सेक्टर में होता है. अभी आप ग्रोसरी स्टॉप पे जाएंगे, इस क्लास को देखेंगे, थक जाएंगे, देन यू विल टेक आउट योर मोबाइल, आप इंस्टा मोजो पे, पेटीएम पे पेमेंट करेंगे एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट at your home. These type of applications are also inbuilt by the help of Python programming language. तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक डायग्राम जिसमें आपको ये समझ में आएगा. ऑल द टॉप कंपनीज लाइक गूगल, कोरा, IBM, याहू, हाइक, नोकिया, so they all are the companies which are using the concept of Python to gather the data, and that is why when you want to learn data science or machine learning in the future coming days, then at least you should be knowing the fundamental concept or basic concepts of the Python. तो I hope अभी के सेशन में आपको ये समझ में आया होगा why this language और why this subject. Okay? आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? आज मैं एक एक करके पहले ये बताऊंगी व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपको फिर ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कर सकते हैं और हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So let's get quickly started. Please share this video with your friends so that they can also study from the scratch.
In the previous topic, we have learned the problem solving steps, and then we have learned the concept that is designing algorithm, where we have learned some of the tools which are helpful for making or learning the concept of programming. That is, what do you mean by flowchart, pseudocode, and algorithm. Now, what is the meaning of the word Python? Is this a Python that we see here right now? No, this is not a Python. This is not the cobra. This is not a snake. But from where did this word come, Python? So Python जो word है, it was developed by the Guido van Rossum during the 1985 and 1990s. So कई सारे बुक ऐसे हैं जिसमें आपको 1989 भी लिखा हुआ है. तो दिस इज नॉट अ वन डे इन्वेंशन, है ना. ऐसा नहीं हुआ कि आज रात में हमने बोला और पाइथन जस्ट स्टार्टेड. नो, दिस इज अ कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस जो कई जब आपका इंटरनेट आया था, इंटरनेट के बाद बेसिकली इस लैंग्वेज पे कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफी काम किया है, एंड देन फ्रॉम देयर द वर्ड हैज इवॉल्व्ड पाइथन. ओके, सो दिस इज अ ओपन सोर्स अंडर JNU, that is general public license. It has lots of version 2.x, 3.x, but we are going to cover 3.x. Why? Because it is the latest version, and there are lots of flavors of Python: C Python, J Python, and Iron Python. So currently we are going to learn about the Python programming language. Now, what are the salient features that we are going to study? The first important features in the Python is it is simpler, shorter, flexible, and wide portability. It is easy to learn, read, and maintain. Extendable GUI programming and scalable, cross-platform language, and free and open source. Now, एक एक करके सारे पॉइंट को समझाती हूँ. सिंपल, शॉर्टर, एंड फ्लेक्सिबल. व्हाट डज इट मीन? सिंपल शॉर्टर का ये मीनिंग है, so you are watching this video, I will say you have to add two numbers, so 2 plus 3, है ना. This is the general mathematics जो class 1 का भी बच्चा मुझे बताएगा. The answer is 5. So this is what you do in the notebook. अब मैंने बोला इसका मुझे प्रोग्राम लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे? So I will share my another screen where you can see how to install with the Python and how to start with. So this is the screen. Okay, now see, this is one of the IDE where we can start with the Python programming. अब पहले आप समझ लो what is the meaning of IDE. सबसे पहले जब आप पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको थ्योरी का भी नॉलेज चाहिए एज वेल एज यू शुड हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज का मीनिंग है लैब करेंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे. तो आप क्या करोगे? python.org पे जाएंगे. So I will just write here www.python.org. Now from that website you can just download the Python. जब आप इसको क्लिक करेंगे, then here you can see there are lots of versions. तो आप अपने मशीन के अकॉर्डिंग you are going to download, either आपका iOS है या फिर विंडोज है. आप यहाँ से उस मशीन के करस्पॉन्डिंग में आप यहाँ से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे. चलो, एक बार को मैं मान के चलती, यू आर ऑल्सो नॉट नोइंग हाउ टू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर. मुझे नहीं करना है, दिस इज माई पर्सनल पीसी, आई डोंट वांट टू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर. तो व्हाट यू कैन डू इज, आप ऑनलाइन भी पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हो. उसके लिए आप क्या करेंगे? गूगल पे लिखेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर. व्हेन यू विल टाइप दिस कमांड यू विल गेट लॉट्स ऑफ लिंक. तो आप इसमें सेकंड वाले लिंक पे चले जाएंगे, देन यू विल गेट अ एडिटर लाइक दिस, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और थोड़ा अच्छे से आपको बता देती हूँ. नाउ इन दिस विंडो यू कैन सी कि यहाँ पे कई सारे आपको लैंग्वेजेस गिवन है. ओके, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द लैंग्वेज, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पाइथन. तो यहाँ पे ऑलरेडी पाइथन 3 है, सो इट इज आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो आई विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट. नाउ अभी मैंने क्या पढ़ा? सो आपको मैंने बताया 2 plus 3. I have written 2 plus 3. Okay, now I will simply write this and I will run this program. Okay, see the answer is 5. इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आपको बिग कर देती हूँ so that you can also see. See, this is the output 5. कैसे किया? अब आप समझो, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है. मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा 2 plus 3. जैसे आप अपने मोबाइल को बोलते हो गूगल प्ले दिस, okay, and Google start playing this. So when you are speaking in your cell phone, you are giving the instruction to the cell phone कि start playing this music. Similarly, मैं अपने कीबोर्ड का यूज करके I have written one statement here 2 plus 3. 2 and 3 we know this is a normal numbers, है ना. मैथ्स का आपका नंबर है 0 to 9. इसके बीच में मैंने एक सिंबल लिया है, दैट सिंबल इज द प्लस सिंबल. प्लस सिंबल जिसका जरूरत क्या है?
फॉर एडिंग डिफरेंट नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक कंपाइलर, इट हैज स्पेसिफिक इंटरप्रेटर, जो इंस्ट्रक्शन लिखोगे दैट इज रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज। मुझे पता है 2+3 क्या है, वो मैथ्स का नंबर एक सिंबल है, बट आपके मशीन को कैसे मालूम पड़ेगा कि 2 और 3 एक नंबर है प्लस एक सिंबल है। एक कोई तो आपका लैंग्वेज इमीडिएटर ट्रांसलेटर होगा जो उसको कन्वर्ट करेगा मशीन के फॉर्म में, सो दैट मशीन विल एबल टू रिकॉग्नाइज 2+3 का मीनिंग क्या है। सो दैट इज योर कंपाइलर और दैट इज नोन एज योर इंटरप्रेटर। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आप जब इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, नाउ द स्टेटमेंट वी हैव रिटन, अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन का यूज किया है प्रिंट। तो प्रिंट पहले समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंट। प्रिंट का मीनिंग, मैं एक शॉप में गई विच इज द जेरोक्स मशीन, दे हैव द जेरोक्स मशीन, जहाँ पे हम इस तरीके से हार्ड कोडेड कॉपी वी आर टेकिंग, ओके, जेरोक्स। तो आप वहां पे जाएंगे, बोलेंगे सर दिस इज माई पेज, इसका मुझे इतने कॉपीज बना के दे दो। सिमिलरली इफ आई वांट टू टेक द आउटपुट फ्रॉम द स्क्रीन, आउटपुट लेना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगी। और बेसिक मैं मान के चल रही हूँ कि आपको इतना तो पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में आपके 3 प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे आप कैलकुलेटर पे करोगे, 2+3 लिखोगे, इंटर की प्रेस करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू 5। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा है जिसको मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है, देन आई विल यूज दिस बटन और ये मेरा कंपाइल हो गया। सो इट इज वेरी सिंपल टू राइट इट, सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज टू रन विद द पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, इसीलिए स्लाइड में पहले लिखा था सिंपल टू लर्न, इजी टू यूज, बिकॉज आपको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम को देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट इज द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड का मतलब है नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। सो लेट अस डिस्प्ले माय नेम ऑन द स्क्रीन, बट मेरे नेम से पहले चलो मैं आपको हेलो वर्ल्ड दिखाती हूँ। तो सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल राइट प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आई हैव यूज्ड द डबल कोट्स जो आपके कीबोर्ड में आपको दिखेगा, एंड देन आई विल राइट दिस हेलो वर्ल्ड। आई विल अगेन प्रेस दिस बटन रन। नाउ सी द आंसर हेलो वर्ल्ड। Chalo, hello world. So there are 2 things to be learned over there. What is the meaning of double quotes and what is the meaning of not using the double quotes? So let us see what are the meaning of both of the words. Okay. Now let us come to our slide. Now this was the slide. So this is simple, shorter and flexible, very easy to learn and maintain, and this is free and open source. तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ. See what is the meaning of free and open source. Now just now we have seen कि अगर मुझे पाइथन का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो मुझे किसी भी कंपनी को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। जैसे अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को सेलफोन में डाउनलोड करते हैं, सम ऑफ द एप्लीकेशंस आर फ्री एंड सम ऑफ द एप्लीकेशन आर पेड, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड द पेड वर्जन देन यू हैव टू पे टू दैट कंपनी। पाइथन को सीखने के लिए बिल्कुल भी पैसा किसी भी कंपनी को देने की जरूरत नहीं होती है, सो दैट इज अ फ्री। ओपन सोर्स का ये मीनिंग है कि व्हेन यू विल डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर, वहां पे कई सारे ऐसे लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं दैट यू कैन इजिली यूज इट एंड यू कैन मॉडिफाई इट एज पर योर कन्वीनियंस। जैसे मैंने ये बोला कि मुझे पब्लिकली आई हैव टेकन वन स्पेस, उस स्पेस में मुझे कुछ कस्टमाइज करना है, तो बिकॉज दैट आई हैव परचेज्ड, तो मैं वहां पे कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। तो ये तो हो गया पेड वर्जन। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे, दे विल आस्क मी प्लीज कम टू माय सिस्टम, यूज माय सिस्टम, ओके। तो दैट इज द ओपन सोर्स, कि मैंने उसको ओपनली यूज किया, मॉडिफाई किया, इंप्रूव किया, एंड आई एम यूजिंग इट। So it is the meaning of free and open source. Now what is the meaning of cross platform? अभी जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को आप मैकिंटोश पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे, विंडोज पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लर्न कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपको जनरल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स। सो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। इन छोटे छोटे का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अभी की बात नहीं है। व्हेन यू विल गो फॉर हायर क्लासेस, व्हेन यू विल गो फॉर जॉब, देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये कुछ फीचर्स की हमने बात कर ली, और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर ले पाइथन के बारे में। व्हाट आर द कोर ऑफ पाइथन? जैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ाया जाता है ना, साइंस इज द मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश इज द मेन सब्जेक्ट, मैथ्स इज द मेन सब्जेक्ट, एंड कंप्यूटर साइंस, ओहो दिस इज अ ग्रेडेड सब्जेक्ट। सो दैट इज द एजुकेशन सिस्टम, जो अगर आपके स्कूल में बोर्ड में दे आर नॉट गिविंग यू द कंप्यूटर साइंस, तो बोलते ग्रेडेड सब्जेक्ट है, पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बट यू विल नॉट बिलीव व्हेन यू आर गोइंग फॉर हायर क्लासेस, यही मेन सब्जेक्ट है आपका, है ना. So what is the core of Python? So the core of Python is interpreted language. ये एक interpreted language है. Now what is the meaning of interpreted? It means it requires an interpreter, not compiler, to execute its code line by line, that is one statement at a time. थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में. सी, एक वर्ड होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? जैसे आप न्यूज चैनल में देखते हो, इफ आई डोंट नो द जर्मन लैंग्वेज एंड इफ आई एम गोइंग टू जर्मनी, सो हाउ आई एम गोइंग टू स्पीक, है ना. सो आई विल हैव वन ऑफ द गाइड, ही इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन एंड देन आई एम गोइंग टू tour the Germany. Okay, similarly, when we are learning a programming language, we cannot learn the machine language, okay, because that is very difficult for us. So we are talking in the human English language, and that is high level language. So we require a mediator, or I can say a translator, which is going to convert our language, that is human language or high level language, into the low level language, which is a machine level language, and that is the job done by the interpreter or compiler. बट दोनों में एक डिफरेंस होता है. अगर मैं इंटरप्रेटेड की बात करूं, अगर ये मेरा कोड है, आई हैव रिटन 5 स्टेटमेंट, तो इंटरप्रेटर एक एक करके सारे लाइन को कन्वर्ट करेगा वन बाय वन इन अ सीक्वेंस. एंड इफ आई विल टॉक अबाउट कंपाइलर, तो कंपाइलर एज अ होल इसको कन्वर्ट करेगा इन द हाई लेवल और इन द लो लेवल. ओके, बट दोनों का meaning एक है, but the execution that they perform those action, that is different. So that is why the Python is interpreted language, and that is your 1 marks question in the examination. Directly वो आपको multiple choice question में पूछ लेंगे whether Python is interpreted or compiled, तो आप लिखेंगे interpreted. Another core of Python is interactive. Now interactive का ये मीनिंग है, जैसे this is our interactive class, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो. when I am taking this class in the live classes, जरूर ज्वाइन किया करिए. आई एम ऑलवेज पुटिंग द इन्फॉर्मेशन इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो आप वहां से लाइव मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो. जैसे आप क्लासरूम में हो, इन द क्लासरूम अ टीचर इज टेकिंग द क्लास, यू आर लिसनिंग टू इट एंड यू आर गिविंग द स्पॉन्टेनियस फीडबैक, है ना. तो पाइथन में आपने जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन लिखा, वैसे ही आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलता है. सो दैट इज इंटरेक्टिव. Object oriented, because it is a high level programming language, so it is based on the concept of object, and that is why it is an object oriented programming language. अब इन सिंपल मैं आपको बता दूं what is the meaning of object oriented. आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ. वाई? बिकॉज यू कैन सी मी, यू कैन लिसन माई वॉइस, आप मुझे देख पा रहे हो, यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ माई फिंगर्स. मेरा एक नाम है, मेरा एक आइडेंटिटी है. सिमिलरली अगर मैं आपकी बात करूं, आपका एक नाम होगा, आपकी एक एज होगी, आपका एक आधार नंबर होगा, आपका एक पैन नंबर होगा, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई यू. ओके, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. एनी रियल वर्ल्ड इंटिटी, किसी भी रियल वर्ल्ड में किसी भी इंटिटी को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज एन ऑब्जेक्ट. And that is why to learn Python programming language is very important nowadays. And just now we have seen Python is a high level programming, है ना, because we are writing the instruction in the programmer friendly. अगर मुझे कुछ statement लेना है या decision लेना है, तो I will write if. मुझे एक ही काम को बार बार करना है, then I will write for. मुझे कुछ print करना है, then I will write print. मुझे कुछ इनपुट लेना है, then I will write input. So it is a very user friendly or programmer friendly language. So that is why it is high level and easy language to learn. तो ये आपका core of Python हो गया. These points you can also add in the features of Python language. कुछ फीचर्स की बात कर ले. यूनिक फीचर जो पाइथन में है, लाइक इट इज डायनेमिक टाइपिंग. सो टाइपिंग का ये मीनिंग है, आप किसी एक फॉर्म ऑफ डेटा को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ डेटा में जब आप कन्वर्ट करते हो, सो हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, तो इट इज डायनेमिक. डायनेमिक का मीनिंग इंस्टेंट, जब जरूरत आएगी तभी आप कन्वर्ट कर लोगे, उसके लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत हमें नहीं होती है. लाइक जो पुराने लैंग्वेजेस थे, वहां पे आई एम सपोज टू राइट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ता है कि x एक ऐसा वेरिएबल है. सो दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है, एंड दिस इज द कांस्टेंट. ये मैथ्स का मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ. 2 1 3 4 दिस आर द कांस्टेंट x y z p q r s, जो भी आप वेरिएबल यूज करते हो, दे आर द वेरिएबल. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो. अरे आपको 2 नहीं अच्छा लगा, चलो मैं यहाँ 25 कर देती हूँ. तो वी आर चेंजिंग द वेरिएबल. ओके, वी आर नॉट चेंजिंग द कांस्टेंट वैल्यू.
तो अगर ये पुराना लाइक C++ और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको यहाँ पे इसका टाइप बताना पड़ेगा, दैट इज इंटीजर। वाई? बिकॉज वी नो कि 25 इज द न्यूमेरिक वैल्यू। बट अगर ये पाइथन है तो आपको ये डेटा टाइप बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि बिकॉज एक्स में आपने इंटीजर वैल्यू डाला है, सो दैट इज वाई इसका टाइप इंटीजर है, एंड दिस इज नोन एज डायनेमिक टाइपिंग। अब C++ जावा कैसा हो जाएगा? फिर दे आर नोन एज योर स्टैटिक टाइप। So that is a difference between static and dynamic. Again, यहाँ rich collection of आपके data type है जो आने वाले subsequent videos में we are going to cover. Again, this has a facility of automatic memory management which is known as garbage collection. Memory management का ये meaning है, मैंने बोला I have 1 GB of space. कई सारे ऐसे फाइल्स है जिसको मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसा फीचर्स हमारे इस लैंग्वेज में होता है। यू कैन इजिली डू द ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज मिक्स्ड लैंग्वेज सिस्टम। इसका ये मीनिंग है कि अगर आप पुराने लैंग्वेजेस का थोड़ा भी आपके पास आइडिया C++ जावा, तब तो ये पढ़ना और भी इजी हो जाता है, बिकॉज कई सारे कॉन्सेप्ट्स तो पुराने ही हैं एंड वी हैव एडेड द न्यू फीचर्स। बट स्टिल आप अगर वो नहीं भी पढ़े फिर भी ये आपको इजी है पढ़ना, बिकॉज कई सारी चीजें ऐसे हैं जो यहाँ पे डिफिकल्ट थे। Those topics are removed in the Python programming language. It has the combination of all the languages. Now, when we have started this lecture, तो आपको मैंने पहले बताया where we are using the Python. तो अगर आपको वीडियो गेम बनाना है या आप जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हो, है ना, आपने उस मूवी को रेट दिया, है ना, सब लोग बैठ के अभी पठान मूवी को रेट कर रहे होंगे। सो द रेट्स दैट यू आर गिविंग, दैट इज अ डेटा फॉर दैट कंपनी। वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि कितना व्यूज आ रहा है, कितने कमेंट्स आ रहा है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग इन द मार्केट। कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है या कोई भी माइक्रोचिप, जैसे अगर आपको सिम कार्ड बनाना है तो सिम कार्ड कैसे बनता है, कैसे हम डिजिटल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का उसमें यूज करते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना है, किसी भी तरीके का डेटाबेस एप्लीकेशन बनाना है, सो दे ऑल यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। इसीलिए आजकल मार्केट में डिमांड है टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो आप किसी भी चीज को पढ़ते हो ना, तो पहले आपको ये समझना है व्हाई दिस थिंग। सो प्लीज अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। अगर किसी भी वीडियो में आपके डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन। नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज एज कम्पेयर टू अनदर लैंग्वेज, लाइक कई सारे लैंग्वेजेस हैं इन द मार्केट, आर है, रूबी है, सो दे आर ऑल्सो यूज फॉर द डेटा साइंस, सो दे आर मच फास्टर एज कम्पेयर टू पाइथन। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि फास्टर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बिकॉज व्हेन वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम, वहां पे हम टाइम एफिशिएंट चेक करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया, एक स्टूडेंट है उस प्रॉब्लम को 5 मिनट में करेगा, दूसरा स्टूडेंट है 10 मिनट में करेगा। सो आई कैन इजिली से कि जिस स्टूडेंट ने कम टाइम लिया दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट। सिमिलरली जब आप प्रोग्राम को लिखते हो वो मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कौन सा प्रोग्राम कितना फ्रीक्वेंटली और कितना फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फास्टेस्ट लैंग्वेज। Now, second point is as compared to C, Java and Perl, so they all are the programming languages. As compared to these languages, it has the lesser library. Library का ये meaning है जैसे मेरे घर में एक library है जहाँ पे मैंने कई सारे बुक्स को स्टोर किया है। Now, if I want to start reading any book, तो मैं बुक को लिखना नहीं शुरू करूंगी, मैं मार्केट से वो बुक लाऊंगी और पढ़ना शुरू करूंगी। सिमिलरली अगर मुझे कोई फंक्शन लिखना है या मुझे कोई मेथड का जरूरत है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम फॉर इट। अगर मुझे मैथ्स का कोई कैलकुलेशन करना है तो आई विल सिंपली यूज दिस पैकेज और दिस लाइब्रेरी एंड आई विल यूज द प्रोग्राम। मैं पूरा पूरा फंक्शन ही बनाने जाऊंगी। सो दैट इज द लाइब्रेरीज। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, जैसे अभी आपको मैंने बताया इफ आई वांट टू राइट x इक्वल्स टू 5, यहाँ पे डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। तो जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें 5 नहीं चाहिए, हमें 5 के बाद इसके जो भी डेसिमल वैल्यूज है वो पूरे 6 डिजिट तक चाहिए या 12 डिजिट तक चाहिए। तो अगर आप टाइप नहीं बताएंगे तो somehow इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन फॉर द प्रोग्रामर। तो इसीलिए कभी ये इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है। नॉट इजिली कन्वर्टेबल, तो अब बिकॉज आप यहाँ पे टाइप नहीं बता रहे हो, अगर मैं इसको बोलूं जावा में कन्वर्ट करना तो तुरंत वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि जावा वांट्स कि नहीं, मेरे को सब कुछ बताओ कि एक्स में क्या जाएगा, डेसिमल वैल्यू जाएगा, इंटीजर वैल्यू जाएगा, कौन सी वैल्यू जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल लिमिटेशंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ
जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वहां पे मैं आपको बताऊंगी हाउ टू इंस्टॉल अ पाइथन बाय python.org। एक बार आप भी ट्राई करना python.org से डाउनलोड करके। अगर आपके सिस्टम में पाइथन डाउनलोड हो जाएगा, इस तरीके की एक ब्लैक स्क्रीन आएगी। नाउ यू कैन सी दिस इज नोन एज अ इंटरएक्टिव मोड। ये आपका इंटरएक्टिव मोड है। वाई दिस इज अ इंटरएक्टिव मोड? बिकॉज अगर आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2+5, व्हेन आई विल प्रेस द इंटर की, मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया 7। तो जैसे आपने इनपुट दिया, इमीडिएट वी आर गेटिंग द आउटपुट, है ना। जो लिखते जा रहे हैं उसका आंसर मिलता जा रहा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरएक्टिव। एंड पाइथन हैज टू मोड, फर्स्ट इज इंटरएक्टिव मोड, तो ये आपका इंटरएक्टिव मोड है। ओके, नाउ सी, मैंने एक वेरिएबल लिखा x=5, मैंने यहाँ पे लिखा है x, देन आई एम गेटिंग द वैल्यू 15। तो दिस इज द इंटरएक्टिव मोड, जो लिखा वो आपको आंसर मिल गया। अनदर इज द स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड का ये मीनिंग है कि यू विल गेट अ, यहाँ पे एक व्हाइट स्क्रीन आएगी। इन दिस व्हाइट स्क्रीन यू विल गेट अ मेन्यूज लाइक फाइल है, एडिट है। नाउ यू कैन क्रिएट योर फाइल। जैसे आप वर्ड फाइल बनाते हो, सिमिलरली यू कैन मेक अ पाइथन फाइल। एंड यस, बिकॉज इट इज प्रोग्रामिंग, तो आप एक फाइल क्रिएट करोगे फर्स्ट, एंड यू विल सेव इट विथ .py एक्सटेंशन। तो इसका ये मीनिंग है कि यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम कि ये मेरी पाइथन की फर्स्ट फाइल है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन दे कैन सिंपली आस्क यू व्हाट इज द एक्सटेंशन। जैसे मैंने बोला वर्ड फाइल है तो आई विल राइट हियर docx, एक्सेल है तो डॉट, पावर पॉइंट है तो pptx। सो लाइक दिस वी कैन राइट। नाउ अगर आप इसको रन करेंगे, देन यू आर सपोज टू राइट पाइथन दैट द नेम ऑफ द प्रोग्राम। इफ इट इज करेक्ट देन यू विल गेट द आउटपुट। सो ये मैं डिफरेंस आपको बता दूंगी इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन आई विल शो यू द इंटरएक्टिव मोड एंड द स्क्रिप्ट मोड। ओके, नाउ लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड विद द क्विज टाइम। आर यू रेडी? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन yes, quickly. And if you have any doubt, please write me that also, because now I am checking the chat. Yes. So let us quickly see some of the questions related to the topic. Why? Because it is very important कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़े, आपको ये समझ में आना चाहिए what type of questions you can get in your examination. Okay. So let's get started. So this is the first question on the screen. Which is are not the valid string? Now see, यहाँ पे strings की बात की गई है. In the English, when we are writing a word, let's say I'm writing combine CS. So this is the name of our YouTube channel. Okay, please subscribe it because you will get a lots of videos on the Python. तो जब मैं इस वर्ड को लिख रही हूँ ना, तो ये इंग्लिश के वर्ड है COMBINES, and this is a combination of A to Z, और I can say capital A to Z. प्रोग्रामिंग में अगर आप इस वर्ड को लिखते हो, so this word is known as string. इसी वर्ड को आप बोल दोगे स्ट्रिंग, है ना। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न अबाउट द रूल्स। किसी भी चीजों को लिखने का एक तरीका होता है ना। अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख रहे हैं तो या तो आप इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे या तो आप इसको डबल कोट्स में लिखोगे, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। सो नाउ आपसे ये क्वेश्चन पूछा है विच इज नॉट द वैलिड। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नॉट पूछा है, वैलिड नहीं पूछा है। कौन सा वैलिड नहीं है? तो मैंने क्या समझा, या तो सिंगल कोट्स नहीं तो डबल कोट्स। अब देखो, ये डबल कोट्स है, ये सिंगल कोट्स है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, सो दिस इज रॉन्ग। अगेन यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, दिस इज रॉन्ग। और यहाँ पे हमने ये सिंबल को यूज किया, दैट इज रॉन्ग। तो आपसे पूछा नॉट अ वैलिड, तो 3, 4, 5, दीज आर द 3 स्ट्रिंग्स विच इज नॉट वैलिड। आप ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, या तो आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे या तो डबल कोट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, स्ट्रिंग। तो इन शॉर्ट बता देती हूँ, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, एक तरीके का डेटा को रिप्रेजेंट करने का टाइप है। जैसे आप बोल रहे हो 2, 3, 4, तो ये आपके न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, इंटीजर वैल्यू जो 0 to 9 का कॉम्बिनेशन है। दिस इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, ये हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर का बना रहे हैं, दिस दैट इज द अल्फाबेट, so that is why this is known as a string.
ना चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सब लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में क्विकली। पाइथन इज अ डैश लैंग्वेज, हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है, फंक्शनल है। फिफ्थ ऑप्शन लिख देती हूँ। और क्या होगा आंसर? सारे तो नहीं हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे ना जो बोलेंगे मिस सारे ही आंसर हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर 1 and 2। ये हाई लेवल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और आपको मैंने ये दोनों आपको फीचर्स में एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज वॉच द वीडियो अगर वो मिस हो गया। अनदर क्वेश्चन इज पाइथन यूजेस अ डैश टू कन्वर्ट अ सोर्स कोड टू द ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सोर्स कोड को ही आप बोल सकते हो हाई लेवल जो हम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होगा मशीन लेवल लैंग्वेज। सो कंपाइलर यूज होगा, इंटरप्रेटर यूज होगा, दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा वर्चुअल मशीन है जिसका यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? सो द आंसर इज इंटरप्रेटर, है ना, बताया है, नॉट कंपाइलर। अभी आपको वीडियो में बताया नॉट कंपाइलर, सो दिस इज योर इंटरप्रेटर। Now let us move to the third question. Python code can run on a variety of platform. It means Python का जो प्रोग्राम है that can run on variety of platform, है ना। अभी आपको पढ़ा है मैंने, विंडोज पे लर्न कर सकते हैं, मैकिंटोश पे, यूनिक्स पे। तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? ग्राफिकल बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलेंगे, या फिर आप ऑल ऑफ दीज बोलेंगे? So that is cross platform. Okay, that is cross platform. Answer is 3. Question number 4. Python program are typed in. Python का जो प्रोग्राम है, अभी मैंने आपको कुछ टाइप करके दिखाया था और मैंने बोला था दिस इज विच टाइप ऑफ मोड, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। सो दैट इज इंटरैक्टिव मोड। यू कैन नॉट से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि आप जब टाइप करते हो इमीडिएट आंसर मिलता है, तो वो आपका इंटरैक्टिव मोड है। स्क्रिप्ट मोड में आप एक फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, फिर आप उसको रन करते हैं, और वो नेक्स्ट टाइम भी यू कैन ओपन इट एंड यू कैन यूज इट। बट इंटरैक्टिव मोड में अगर आपने वो स्क्रीन एक बार क्लोज कर दिया तो वो पूरा पूरा प्रोग्राम आपका डिलीट हो जाता है। यू कैन नॉट ओपन द सेम फाइल, है ना, यहाँ पे फाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो आप टाइप कर रहे हो किसमें? इंटरैक्टिव मोड में। Now question number 5, the mode of Python gives instant result। तो ये तो अभी आंसर बता दिया ना। इंस्टेंट रिजल्ट आपको किसमें मिलेगा? इंटरैक्टिव मोड में मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन? नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो आपके कई सारे एडिटर्स होते हैं जहां पे आप पाइथन को रन कर सकते हो ना। एक आपका रेप्लिट भी होता है। प्लीज ये सारे न्यू टर्म्स हैं, जरूर गूगल कर लेना। IDL, Spider, Jupyter Notes और Sublime Text. So when you will start writing the Python, you can use any of the IDE, but Sublime Text नहीं होता है। Jupyter है, Spider है, IDEL है। Sublime Text तो Sublime is one of the editor जो बेसिकली यूनिक्स और लिनक्स मशीन पे चलता है। सो आई हैव यूज दैट, इसलिए मुझे पता है। बट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक केंद्रीय विद्यालय या किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन को अगर आप देते हो, तो दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कुछ नाम पूछ लेगा और पूछेगा विच इज नॉट द IDE। तो एटलीस्ट पाइथन नाउअडेज हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन सारी चीजों को जरूर एक बार गूगल करें, पढ़ें अच्छे से, है ना। ना फोर्थ क्वेश्चन इज कि मुझे एक प्रिंट करना है वेरिएबल की वैल्यू को। सो पाइथन विल यूज प्रिंट। देखो यहाँ पे सब एक नहीं है, कई सारे तो स्टूडेंट बोलेगा अरे मिस ने तो सारा आंसर एक ही लिख दिया। ये P कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, और यहाँ पे फंक्शन का यूज किया है। तो आप किसका यूज करोगे? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर 4। सिंपली प्रिंट करने के लिए स्मॉल में आप लिखते हो प्रिंट, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। एक यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। पाइथन इज अ लैंग्वेज विच इज केस सेंसिटिव। दिस कैन अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन, केस सेंसिटिव का ये मीनिंग है। अगर आपने लिखा रश्मि, है ना, ये डिफरेंट है। अगर मैंने लिखा RASHMI, ये डिफरेंट है। अगर मैंने स्मॉल में लिखा, ये भी डिफरेंट है। ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल है, ये आपका मिक्स ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल है। तो कुछ भी लिख देंगे तो नहीं चलेगा। जब आप लैब में एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको एरर मैसेज देगा। सो यू आर सपोज टू लर्न इट। और बिकॉज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका एक अपना अलग से कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो वहां पे रूल्स गिवन है, आपको वो रूल्स और वो सिंटेक्स को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दीजिए।
You don't have to pay for Python and you can view its source code too. It means Python is, अभी बताया Python पे प्रोग्राम करना है, उसके सोर्स कोड को भी देखना है, बट उसके लिए आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं। तो आप उसको ओपन सोर्स बोलोगे, फ्री बोलोगे, फ्री वेयर बोलेंगे, शेयर वेयर बोलेंगे, या फिर ओपन एंड फ्री सोर्स बोलेंगे। तो क्लियरली आंसर आपका हो जाएगा ओपन एंड फ्री सोर्स। ठीक है, चलिए ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आंसर दोगे। यू कैन क्रिएट प्रोग्राम्स इन पाइथन इंटरैक्टिव मोड। क्या आप एक प्रोग्राम को इंटरैक्टिव मोड में बना सकते हो? आंसर बताना है ट्रू और फॉल्स। क्या आप एक प्रोग्राम को बना सकते हो? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर देना है। मैंने इंटरैक्टिव मोड आपको समझाया है, इसका आंसर ट्रू होगा फॉल्स होगा। प्लीज इन सीरीज को देखें, डाउट पूछे, और जो भी मैं असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ कोशिश करिए उसका कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करें। Okay, so this was all about today video. So this is the day 2 video जिसमें हमने पाइथन के बहुत बेसिक को कवर किया है। तो आप पूरे वीडियोस को सीरीज में देखिए। अगर वीडियोस अच्छे लगे प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, बिकॉज दिस वीडियोस आर एब्सोल्युटली फ्री, कुछ भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, आप फ्री होके देख सकते हैं। और अभी हम 11th का सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, बट ऐसा मैं नहीं बोलूंगी दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द क्लास 11th। आप अगर स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, आईसीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, या फिर कॉलेज के या टीचर भी हैं, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, योर बैकग्राउंड इज डिफरेंट, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट लर्निंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 आप मत समझिए, आप ये समझिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पाइथन फंडामेंटल्स। तो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे, अब आपका ये कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहां पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हो तो ये सारा आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर सेट, लेटर, डिजिट क्या है, व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोकन। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप पाइथन में लिखते हो तो उसका बेसिक क्या है समझना, नेसेसिटी, व्हाट इज वेरिएबल, कैसे इनपुट आउटपुट लेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन बाय वन ऑल दिस टॉपिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड if you have not subscribed, so please subscribe the channel for all the upcoming latest video. I hope you like the video. Stay tuned for the next upcoming video. Thank you so much dear learners for watching us and for giving us the valuable feedback. Thank you.